हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिनी एंड सबसे पहले हमसे जो बड़े हैं उनको प्रणाम करना चाहूंगी एंड जो हमसे छोटे हैं उनको नमस्कार है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा ऑन यूट्यूब पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ठीक है, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, ये हम सभी को पता है। आइए देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने से पहले कुछ बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी देखना पड़ता है कि हमारी जो बॉडी है वो है कैसे अंदर से, ठीक है। अंदर से मैं अगर कहूँ तो हमारी जो बॉडी है वो ड्रम लाइक है, खोखली है बिल्कुल। उसी खोखली जगह पे, है ना, उसी खोखली जगह में जो है हमारे ऑर्गन्स फिट होते हैं। आइए देखते हैं कुछ ड्रॉ करके। ये ऐसी है, ठीक है। ये जो फ्री स्पेस दिख रही है, खाली जगह, इसे हम सिलोमिक कैविटी कहते हैं। सिलोमिक कैविटी कहते हैं। एंड ये जो ट्यूब दिख रही है स्टार्टिंग से, है ना, ओपनिंग, ये जो है स्टार्टिंग से एंडिंग तक, इसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये दिख रही है खाली स्पेस, ठीक है, इसे हम सिलोमिक कैविटी कहते हैं। हमारी बॉडी भी बिल्कुल पीठ से, है ना, बिल्कुल खाली है। उसी खाली जगह में हमारे ऑर्गन भरे होते हैं। खाली जगह को हम सिलोमिक कैविटी कहते हैं। अब अगर यही चीज हम डायग्राम जो है, यही चीज हम ह्यूमन डायग्राम पे अप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये मान लीजिए कोई ह्यूमन की बॉडी है। ये खाली स्पेस, ठीक है। ये खाली स्पेस को हम क्या कहेंगे, सिलोमिक कैविटी कहेंगे। ओके। ये जो खाली स्पेस है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ड्यू टू द डायफ्राम। ये डायफ्राम की वजह से, ये डायफ्राम की वजह से ये जो बीच में हो आ गई है, इसे डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। ये डायफ्राम की वजह से जो सिलोमिक कैविटी है, जो खाली स्पेस है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अपर पार्ट जो है उसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। लोअर पार्ट को हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो हमारी बॉडी कुछ ऐसी ही है अंदर से खोखली, ठीक है। खोखली जगह को हम सिलोमिक कैविटी कहते हैं। ये जो सिलोमिक कैविटी है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ड्यू टू द डायफ्राम। डायफ्राम की वजह से अपर पार्ट को हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं और लोअर पार्ट को हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी के भी नीचे एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी, ठीक है। पेल्विक कैविटी में जो होती है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये रही हमारी खोखली जगह, यानी खोखली जो हमारी जो बॉडी है उस इसमें है भरे हुए ऑर्गन। अपर वाले पार्ट पे हम सभी को पता है कि क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सॉरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और यहीं पे आपको पता है कि हार्ट है, ठीक है, बीच में। और नीचे वाले पार्ट में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। एंड पेल्विक कैविटी में हम सभी को पता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये खाली स्पेस है ना, बिल्कुल ड्रम की लाइक है, बिल्कुल खाली जगह है, उसमें क्या फिट हो गई है, ऑर्गन्स हो गए हैं, आ गए हैं, ठीक है, फिट है। तो ये रही हमारी ह्यूमन की बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी रही, ठीक है। आगे देखते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एक और देखते हैं कि हम जिंदा कैसे हैं, है ना। हम जिंदा कैसे हैं, तो जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि हमको एनर्जी मिलती है ना, इसलिए हम जिंदा है। और हम इसलिए जिंदा है क्योंकि हमारी सेल जिंदा है। तो सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सेल एक्टिव है तभी हम एक्टिव है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो सेल है इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो ये मिल रही है ब्लड वेसल से। ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में हम सभी को पता है ग्लूकोज है, ठीक है, और O2 है, और भी चीज है, ठीक है। ये ब्लड वेसल से ग्लूकोज सेल में जाती है। ये कोई सेल है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन का सेल है,
हमारी बॉडी के ऑर्गन का। ये ग्लूकोज जाएगी सेल में, ठीक है, और O2 जाएगी। ये क्या करेगी, O2 क्या करती है, ग्लूकोज को बर्न करती है और ये एनर्जी प्रोवाइड करती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो है फॉर्म होती है, ये केमिकल फॉर्म है, ठीक है। तो हम जितना भी काम करते हैं, ठीक है, तो हम अपनी एटीपी को लॉस कर रहे होते हैं, क्योंकि एटीपी क्या है, हमारी एनर्जी है, ये करेंसी की तरह काम करती है। जितना आप काम कर रहे हैं, जितना आप अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं, यानी आप एटीपी को लॉस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने, तो हम क्या खर्च करते हैं, करेंसी करते हैं ना, पैसे खर्च करते हैं तब हम शॉपिंग कर पाते हैं। जितना हम करेंसी यूज करेंगे उतनी शॉपिंग करेंगे। वैसे ही हमारी बॉडी, जितनी हम एटीपी लॉस करेंगे उतनी ही मतलब हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ग्लूकोज जलती है, मतलब O2 इसे क्या करता है, ग्लूकोज को और भी तोड़ता है, इससे क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, ओके। और कुछ जो है वेस्ट गैसेस बनते हैं, जैसे कि CO2 है। अब ये जो ग्लूकोज है ब्लड वेसल्स में और O2 है, ये आया कहाँ से, ब्लड वेसल्स में। आइए ये भी देख लेते हैं। तो ग्लूकोज हमें पता है, पहले O2 हम देख लेते हैं कहाँ से आया है। मान लीजिए कोई ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ये लंग्स है हमारे, ह्यूमन के लंग्स है। ये जो लंग्स है, लंग्स में O2 आएगा ना, नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल से, नेसोफेरिंग से, है ना, ये विंड पाइप से यानी ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में आएगी, ट्रैकिया, ये लंग्स में आएगी। लंग्स में अब ये O2 आ गई है, तो क्या यहाँ पे स्टोर रहेगी, नहीं, ये अपना O2 किसको देगी, ब्लड वेसल्स को देगी, ठीक है। ये अपना O2 ब्लड वेसल तो आ गया ना यहाँ पे O2। अब ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज कहाँ से आया है, आइए ये भी देख लेते हैं। ग्लूकोज देखिए, ये हमारी जो एसोफेगस है, एसोफेगस से स्टमक, अभी हम सारा डायग्राम बना के बाद में दिखाएंगे। ये बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, पहले बेसिक्स हमें क्लियर होने चाहिए कि ये O2 ग्लूकोज कहाँ से क्या हो रहा है ना। तो ये हमारे इसोफेगस है, यानी फूड पाइप भी फूड आ रही है, ठीक है, इसोफेगस में, ठीक है। इसोफेगस से फिर आगे स्टमक में, स्टमक में आई, फिर स्टमक में यहाँ पे डाइजेशन होता है, ठीक है। मतलब हम कोई भी फूड को खाते हैं, लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना, तो उसका डाइजेशन होगा हमारी बॉडी में। डाइजेशन का मतलब होता है जो फूड होता है कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, ये जो है सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है, चावल खा रहे हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना है, ग्लूकोज से ही मिलके बना है ना। बहुत सारे ग्लूकोज ग्लूकोज मिलेंगे तब जाके कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो स्टमक में डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। डाइजेशन कहाँ पे होगी, ड्यूडेनम में होती है। यहाँ पे मान लीजिए ये स्टमक है, अब यहाँ पे डाइजेशन होगी कार्बोहाइड्रेट का, तो यहाँ पे बन गया ग्लूकोज मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे डाइजेशन हो गया, ये ग्लूकोज बन गया, बिल्कुल अच्छे से टूट गया, सिंपलर फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में आ गया, यानी एब्जॉर्बर फॉर्म में आ गया। तो अब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, एसिमिलेशन होगा ना, सॉरी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। ये है ब्लड वेसल्स, ये ग्लूकोज चला जाएगा ब्लड वेसल्स में, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। ये एब्जॉर्बर फॉर्म में आ गया है, अब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, तो ग्लूकोज भी आ गया ब्लड वेसल्स में। अब ये सेल है हमारे, अब ग्लूकोज लेके घूमेगा थोड़ी ब्लड वेसल्स, ग्लूकोज लिए पड़े हैं, O2 लिए पड़े हैं, तो घूमेगा थोड़ी, ये क्या करेगा, क्यों दे रहा है ये ग्लूकोज O2 क्यों दे रहा है अपना बना बना के, क्योंकि ये हमारी सेल को दे, तभी तो ये एनर्जी बनाएगी, एटीपी तभी तो बनेगी और तभी तो मुझे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये ग्लूकोज घूमते घूमते, अब ये देखिए ये ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, इतना क्लियर हो गया ना, ग्लूकोज आया कहाँ से, O2 कहाँ से आया। अब ये कैसे आएगा यहाँ सेल तक, तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आप जानते हैं, वो हमारी बॉडी को क्या करती है,
पूरी जो न्यूट्रिएंट होती है उसको सप्लाई करती है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी ड्राई होती, ठीक है, बिल्कुल अंदर से सूखी हुई होती, तो क्या कोई भी चीज, कोई भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को सप्लाई हो पाती, हमारे ऑर्गन के सेल्स को जा पाती, नहीं जा पाती ना। तो फ्लूइड क्या काम कर रही है, ब्लड आपकी फ्लूइड की तरह ही है ना, तो ये हमारी न्यूट्रिएंट को क्या कर रही है, घूम घूम के सप्लाई कर रही है, सेल तक पहुंची, सेल को क्या कर रही है, अपना ग्लूकोज दे दे रही है, ठीक है। ये लो और O2 भी लो, क्या बनाओ, एनर्जी बनाओ, एटीपी बनाओ, ठीक है। तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्ट सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम भी थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे होना चाहिए, तभी क्लियर हो पाएगा। चलिए, ये समझ में आया। यहाँ पे डाइजेशन होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट सिंपलर फॉर्म में यहाँ पे टूट गया, ठीक है, डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज में चेंज हो गया, एब्जॉर्बेड फॉर्म में आ गया। अब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा, क्लियर है। चलिए अब थोड़ा ह्यूमन सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में दो कंपोनेंट है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट आते हैं, एक तो आता है ब्लड वेसल्स और एक आता है हार्ट, हार्ट नहीं हार्ट, ठीक है, हार्ट आता है। तो हम पहले हार्ट देखेंगे, फिर ब्लड वेसल्स देखेंगे। ये आर्टरी और एक है वेन और एक है कैपिलरी, कैपिलरी। अगर देखें, आर्टरी मतलब अवे, ऐसे याद कर सकते हैं हम, ए से, आर्टरी से अवे, ओके। अवे मतलब जो भी ब्लड क्या करे, हार्ट से दूर जाए, दूर जाए, ठीक है। और वेन मतलब याद करने का तरीका से वापस, जो ब्लड वेसल्स क्या करे, ब्लड को वापस हार्ट में लेके आए, उसे वेन कहते हैं। ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट ब्लड को कहाँ लेकर आए, हार्ट में लेके आए, उसे वेन कहते हैं। कैपिलरी हम बताएंगे आगे, जब हार्ट बनाएंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि ये आर्टरीज ही होती है, बट आर्टरी की जो वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, ठीक है, वो ऑर्गन्स में नहीं जा पाती है, तो वो क्या करती है, अपने आप को और पतला बना लेती है ऑर्गन्स में, तो उसे ही हम कैपिलरी कहते हैं। चलिए देखते हैं, हम इसे इरेज करते हैं। हम सभी को पता है कि ह्यूमन हार्ट के जो चैम्बर होते हैं, चार होते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो चार चैम्बर है, पहले नाम लिख लेते हैं। राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, एंड नीचे वाला जो होता है वेंट्रिकल होता है, तो राइट वेंट्रिकल, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। यहाँ से एक सुपीरियर वेना कहवाती है और यहाँ से एक इंफीरियर वेना कहवाती है, ठीक है। ये जो है सुपीरियर वेना केवा जो है, ये इम्प्योर ब्लड को हार्ट में लेके आती है, ठीक है। देखिए, जब आपकी बॉडी से, ये मान लीजिए कोई ब्लड वेसल्स है, इसमें ग्लूकोज है, O2 है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज किसको देगा, सेल को देगा। अब यहाँ से ग्लूकोज चला गया, O2 भी चला गया, ठीक है। अब बचा क्या, सिर्फ ब्लड बचा, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अब नहीं है, ओके। यहाँ से O2 निकल गया है, O2 दिला गया है सेल को, अब ये बचा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इम्प्योर ब्लड बचा हुआ है, ठीक है। जो भी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जो है इंफीरियर वेना केवा में आके मिलती है और ये वापस कहाँ दे देती है, राइट एट्रियम को दे देती है, ठीक है। राइट एट्रियम क्या करता है, पुश करता है और ये चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, क्लियर है। राइट वेंट्रिकल अब नेक्स्ट चैम्बर को ना देके ये सीधे लंग्स में भेजता है, क्योंकि आप हमको पता चल गया है कि लंग्स में ही O2 होते हैं, ठीक है। वहीं पे O2 आएंगे तो यहीं पे मिक्स होंगे ब्लड में, तो ये अपनी जो ब्लड है ये पुश करके
अब ये लंग्स में भेज देगा, बोलेगा लंग्स भाई O2 खत्म हो गया है, दे दो, है ना। ये लंग्स क्या करेगा, ओके ओके मैं दे देता हूँ। तो ये लंग्स O2 को दे देगा, ब्लड में मिक्स कर देगा कि लो भाई O2 ले लो। फिर ये O2 लेके कहाँ डालेगा, नेक्स्ट चेम्बर के, हार्ट के नेक्स्ट चेम्बर जो कि लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम पे पुश करेगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल अब पुश करेगा, ये सभी ऑर्गन में ब्लड वेसल्स जो है सभी ऑर्गन में लेकर जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑर्गन पड़े हैं, तो ये सारे ऑर्गन में लेकर ब्लड को जाएगा, सप्लाई करेगा, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स जो इसे एओर्टा कहते हैं या आर्टरी कहते हैं, एओर्टा, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल्स जो ऑर्गन को दे रही है ब्लड, यानी क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, दूर लेकर जा रही है, तो इसे हम आर्टरी भी कह सकते हैं, ठीक है। आर्टरी देखें तो आर्टरी की जो वॉल होती है ना, वो बहुत ज्यादा थिक होती है। कितनी थिक होती है कि ये जो है ऑर्गन, ये कोई भी ऑर्गन हो सकता है, स्टमक ही मान लो, है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन मान लो, कुछ भी हो सकता है, किडनी मान लो, लीवर मान लो, कुछ भी। तो ये जब ऑर्गन तक आती है एओर्टा या आर्टरी, ये क्या करती है, इतनी थिक होने की होती है, इसलिए ये अंदर नहीं जाती है, अंदर जाती है बट अपने आप को और भी ये पतला कर लेती है ना, ये पतला अपने आप को कर लेती है, स्लिम ट्रिम बना लेगी अपने आप को, फिर ये ऑर्गन में चली जाती है, ठीक है। ब्लड अब यहाँ से ब्लड में फिर जो भी, अब इसमें O2 है पता है क्योंकि लंग से मिल गए हैं, अब ये O2 अपने सेल को देगा, ये ब्लड वेसल्स क्या करेगा, ऑर्गन के सेल को देगा, फिर यहाँ से क्या हुआ, O2 सेल को दिला गया, फिर से यहाँ पे O2 की कमी हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ट्यूब कैपिलरी है, फिर निकलेगा इकट, है ना, निकलेगा और जाके मिल जाएगा किससे, ये मिल जाएगा इंफीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा। बोलेगा लो भाई हम लुट गए, हमारी ऑक्सीजन लुट गई, फिर से जाओ, फिर से लंग्स भाई से कहना हमारे लिए कि इसमें ऑक्सीजन दे दो, ठीक है। फिर ये इंफीरियर वेना केवा जाएगा, फिर वैसे ही लंग्स को देगा, फिर लंग्स इसमें O2 डालेगा, फिर वापस ये लंग्स क्या करेगा, लंग्स जो है हार्ट को दे देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगी, पूरी ऑर्गन को ऐसे सप्लाई करती रहेगी। तो क्या O2 ही है यहाँ पे, नहीं ना, यहाँ पे स्टमक भी तो हो सकता है ना, ये मान लो स्टमक है, तो स्टमक में हमें पता है ना डिडेनम के पार्ट में ग्लूकोज होता है, तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, बोलेगा बेटा मैं O2 दिया ना तुम्हें, स्टमक क्या कहता है ड्यूडेनम से कि मैंने तुमको O2 दे दिया ना, ये क्या करेगा, ग्लूकोज लेके दो मुझे, हम सेल को दे देंगे। तो ये O2 क्या करता है, सेल को यानी स्टमक वाले सेल को दे देता है और बोलता है कि लो ग्लूकोज मुझे दे दो, तो ब्लड वेसल्स में ये ग्लूकोज चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे मैं बताऊंगी स्टमक का जो पार्ट अगर होगा यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होगा वो इंफीरियर वेना केवा से नहीं मिलती है, वो जाएगी लीवर में, मैं बाद में बताऊंगी इसको, बट आप अभी अभी ध्यान में रखिए कि सप्लाई कैसे हो रही है न्यूट्रिएंट, ओके। तो देखिए ग्लूकोज यहाँ होगा तो ये जाएगी, ठीक है, घूम के कहाँ देगी, ग्लूकोज सेल को दे देगी, क्लियर है। तो ऐसे सप्लाई हो रही है ना आपकी, जो फ्लूइड है यानी ब्लड है वो क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट की तरह काम कर रही है, चीजों को पहुंचा रही है, ठीक है, न्यूट्रिएंट को पहुंचा रही है, क्लियर है इतना। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ये सब मतलब बहुत छोटा छोटा इंट्रोडक्शन था सब चीजों के लिए, क्योंकि क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ बना के डायग्राम और बता देना मुझे नहीं लग रहा था सही होगा क्लियर कॉन्सेप्ट, कुछ मेरी कोशिश रही कि मैं ऐसे समझा दूं, अच्छा होता तो समझा दी। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में है, दो कंपोनेंट है इसके, एक होता है एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एक होता है एसोसिएटेड पार्ट, एसोसिएटेड पार्ट होता है,
देखिए, एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल हम जब शुरू में बताए कि ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर थी उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। यानी ओपनिंग जो है इसकी माउथ कहलाएगी और ये माउथ से एनस तक ये फैली हुई होती है, ठीक है। इसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल पाइप जैसी ट्यूब है, ठीक है। इसी में ना आपको आगे मॉडिफिकेशन मिली हुई है, मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी। कोई माउथ बन गया है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में। कोई आगे जाके इसोफेगस बन गया है, कोई आगे जाके जो है स्टमक बन गया है, कोई आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन है किसका पार्ट? सभी जो है एलिमेंट्री कैनाल के ही पार्ट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू माउथ टू एनस, ठीक है। ये माउथ से लेके एनस तक ये ट्यूब फैली हुई होती है, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और अगर बात करें तो क्या क्या इसमें, तो आपकी माउथ आ जाएगी, हम सभी की माउथ, बकल कैविटी, बकल कैविटी, स्टमक, इसोफेगस, इसोफेगस, स्टमक, ठीक है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है, माउथ, बकल कैविटी, ये ना, ये एलिमेंट्री कैनाल यानी ट्यूब ट्यूब की तरह है। बट यहाँ पे क्या हो गई है, मॉडिफिकेशन। आपको कहीं आपका मुंह बन गया है, माउथ बन गया है, कहीं बकल कैविटी, कभी कहीं इसोफेगस बन गया है, कहीं स्टमक बन गया है, कहीं लार्ज इंटेस्टाइन, कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन बन गया है, ठीक है पूरा ट्यूब ही, बस इसमें आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये फैली होती है माउथ से लेकर एनस तक। एसोसिएटेड पार्ट में इसमें फूड नहीं आता है, ये फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। यानी कि सिर्फ फूड में ये डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करता है, उस पर डालता है। तो कौन कौन डालता है, आपके जो है लीवर हो गए, गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर, और हो गया पैनक्रियाज हो गया, और आपके जो होंगे माउथ, इसमें टीथ भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। ये सब आएंगे और भी हैं, देखते हैं। अब हम ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल अभी देखेंगे, है ना। यही यही इसी को बना देंगे, वही हो जाएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। दोनों को बनाएंगे तो लीवर भी होगा इसमें, ठीक है। ये सिर्फ हेल्प करेगा ह्यूमन डाइजेशन में, ठीक है। और इसमें खाना आएगा, इसमें फूड आएगा प्रॉपर, इसमें फूड जाएगा नहीं, ये सिर्फ फूड पे अपना जूस डालेगा, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस डालेगा, ठीक है। देख लेते हैं इन सभी एलिमेंट्री और एसोसिएटेड पार्ट को। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं ये जो है नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ, सेकेंड पार्ट में, ठीक है। थैंक यू।